तो यहाँ पर आप आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इतना भव्य मंदिर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। हेलो कौशाम्बी, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पहले रील में जैसे मैंने बात की थी कंबोडियन बुद्ध टेंपल के बारे में, और मैंने आपको उसका एक दर्शन भी करवाया था, वर्चुअल टूर करवाया था। तो स्वागत है आपका जैन मंदिर में, जो कि कौशाम्बी में स्थित है, और ये कंबोडियन बुद्ध टेंपल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो अगर आप कौशाम्बी आते हैं तो यहाँ पर विजिट करना मत भूलिएगा। हालांकि इस होलिये को नजरअंदाज करिए, धूप आप देख रहे हैं काफी तेज है, टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में हमारी भी मजबूरी है कुछ, लेकिन आइए वर्चुअल टूर की सहायता से आपको दिखाते हैं जैन मंदिर कैसा दिखता है। सो हे गाइस, विराग हियर। और जैसा कि मैंने अपने बुद्ध टेंपल का दर्शन करवाया आपको, हालांकि मैं लाइट के अगेंस्ट हूँ तो शायद मेरी फोटोस इतनी अच्छी ना आए। तो अब हम आ गए हैं जैन टेंपल में। अगर आप जैन टेंपल की बात करें तो ये भी कौशाम्बी में ही है और कंबोडियन बुद्ध टेंपल से काफ़ी नज़दीक है, कुछ ही कह सकते हैं मीटर्स की दूरी पर है। तो यहाँ पर आप आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इतना भव्य मंदिर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। अब उसका कारण ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। अभी मैंने रिसेंटली इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक भव्य मंदिर के पीछे खड़ा हूँ। और इसकी भव्यता का अंदाज़ा शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसकी भव्यता का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप खुद आएंगे और अपनी आंखों से प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस उधर है, और उधर भी एक मंदिर है जिसको आप ऑलरेडी शॉर्ट में देख चुके हैं। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते, शॉर्ट में इसका टूर करना चाहते, तो ऑलरेडी मैंने इसकी शॉर्ट भी अपलोड कर दी है। तो ये जैन मंदिर है और कौशाम्बी टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इस समय हमें जैन मंदिर में, हालांकि इसका गेट नहीं खुला है और मैं नहीं जानता कैसे खुलेगा, लेकिन आप इस मंदिर की भव्यता का अंदाज़ा यहाँ पर जो संगमरमर में नक्काशी की गई है या पत्थरों में जो नक्काशी की गई है उसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना भव्य है। हालांकि जिस टाइम हम आए हैं उस समय दोपहर में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है और आप देख सकते हैं कि हालत एकदम ख़राब हो रही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आते हैं तो शाम टाइम आएँ। शाम टाइम यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा रहेगा और एक सुहाना मौसम रहेगा, जहाँ पर आप इस वीडियो को शूट भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर के अंदर ही वीडियो अलाउ है या नहीं, लेकिन बाहर आप आराम से रील्स और फोटोज़ खिंचा सकते हैं। तो अगर कौशाम्बी आना ही है तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि कौशाम्बी में देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और हमारे परिंदा के व्लॉग्स वहाँ पर व्लॉग बनाने में लगे हैं। एक चीज़ मैंने काफ़ी यहाँ पर चीज़ देखी है, काफ़ी अजीब है। आमतौर पे अगर मैं उस मंदिर की बात करूँ जहाँ पर अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो वहाँ के पत्थर काफ़ी गर्म थे, लेकिन यहाँ पे जो संगमरमर वाइट लगी हुई है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। आराम से आप यहाँ पे चल सकते हैं। हालांकि अगर मैं बाहर के पत्थर की बात करूँ जहाँ पर वो बाबा जी चलते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर नंगे पैर मतलब चलना काफ़ी दूभर बात है, लेकिन इस संगमरमर में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय मैं जैन मंदिर में बैठा हूँ। हालांकि दरवाज़ा यहाँ का भी नहीं खुला, और इसके पहले एक जैन मंदिर है वहाँ पे, तो जब भी मैं आया ताला ही लगा मिला। हो सकता है वो निर्माणाधीन हो, जो भी कारण हो, लेकिन ये जैन मंदिर बहुत भव्य है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अब थक के एकदम चूर हो चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग तो पिछले 2.5 घंटे से शूट कर रहे हैं, क्योंकि कंबोडियन बुद्ध टेंपल में गए तो पहले वहाँ पर गेट नहीं खुला था। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है कि इसको कवर करने में टाइम लग रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बहाने हम भी देख लिए। ऊपर अगर एक बार प्रिंस दिखा दो तो आप देख सकते हैं कि देवी देवताओं की वहाँ फोटोज़ भी बनी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कौन कौन है, क्योंकि त्रिशूल दिख रहा है तो शायद भगवान शिव हो या कोई भी हो। बाकी मैं क्लियरली नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आप नक्काशी देखेंगे तो इस तरह का मंदिर बहुत रेयर होता है। आप मेरे पीछे देखिए, नक्काशी देखिए आप खाली, ठीक है। इन नक्काशियों को देखिए, सब पत्थर में तराशे गए हैं। अब आप यहाँ पर जो इसके निर्माण की विधि है और जिस हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ ये काम हुआ है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना दिव्य है। सो हे गाइस, विराग हियर। आशा करता हूँ कि अभी तक के आप सारे व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, और आमतौर पे काफ़ी छोटे ब्लॉग बने, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम के कंटेंट को शूट करने के पर्पज़ से गए थे। आप सबको पता है कि हम सब ने एक नई शुरुआत करी है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीरियस अब काम हो रहा है और आगे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। काम ये हो रहा है कि अभी तक हम लोग ऐसे रैंडम कभी व्लॉग बनाते थे, कभी नहीं बनाते थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं रील्स को लेकर, शॉर्ट्स को लेकर के। पीछे उसका मकसद ये है कि जैसे प्रयागराज के क्रिएटर्स प्रयागराज के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, चित्रकूट के क्रिएटर्स चित्रकूट के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वैसे हम लोगों ने भी एक शुरुआत करी है जहां पर हम लोग कौशाम्बी टूरिज़्म को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लेवल पर हम लोग बेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग नया काम शुरू किए हैं, तो उसमें कुछ कह सकते हैं कि आपको क्या बोलें अब हम उसको, इरेगुलरिटी दिखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दे देना यहाँ पर उचित होगा। दरअसल मेरे रील्स पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं या डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ आवाज़ के लिए। देखिए, आमतौर पे मैं माइक तभी यूज़ करता हूँ सिर्फ इंट्रो शूट करने के लिए, बाकी वॉइस ओवर के लिए मैं सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। ये अपना सैमसंग का फ़ोन
अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बोया V10 माइक यूज़ करता हूं और अक्सर ये मेरी प्राथमिकता पे रहा है क्योंकि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है। मैं कमरे का फ़ैन चला करके भी अगर वॉइस रिकॉर्ड करता हूं तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वॉइस आती है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर एडोबी पॉडकास्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर है उससे हम उसको दूर कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी थी। और जिस समय ये वीडियो शूट हो रहा है इससे पहले भी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग शूट हो चुके हैं जिनको पब्लिश करना अभी बाकी है। और उसमें शायद आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसी नई जगह जो खुद कौशाम्बी वालों को भी ना पता होगी कि कौशाम्बी में ही है। तो इनिशिएटिव काफ़ी बड़ा है, देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे। और एक बड़ी बात यह है कि अभी तक हम सारा काम अकेले कर रहे थे, लेकिन अब हमने एक टीम को फॉर्म कर लिया है। यानी कि परिंदा के YT यानी यूट्यूबर प्रिंस मौर्य जो है अब वो हमारी टीम का हिस्सा है। इसके अलावा और भी 2-3 हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ अब मिलकर काम कर रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है काम करने का। और आपको भी जो व्लॉग्स है वो काफ़ी अच्छे मिल रहे होंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो वीडियो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है क्योंकि अब हमारा लॉर्ड गोप्रो हमारे साथ रहता है। लिया मैंने मोटो व्लॉग के लिए था, लेकिन अब जो कंटेंट है उसको शूट करने में काफ़ी मदद कर रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी लगा था कि सैमसंग की जगह एप्पल का फ़ोन ले लेते ज़्यादा सही रहता, लेकिन गोप्रो ने उस दुविधा से भी हमको बचा लिया। तो अभी तो फ़िलहाल घर में है। और मौसम की बात करें तो भाई बारिश एकदम नहीं हो रही है। उम्मीद थी कि बारिश होगी बट बारिश नहीं हो रही है भाई। टेम्परेचर काफ़ी भयानक है और आप देख सकते हैं हाथ का यहाँ का रंग कुछ और है, यहाँ का रंग कुछ और है। तो ये होता है भाई बारिश के मौसम में ब्लॉग करने पर। तो अभी जैन मंदिर का ब्लॉग आपने एंजॉय कर लिया होगा, हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा भी लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अब एक नई शुरुआत है और कंसिस्टेंसी बना के रखने की कोशिश हो रही है, तो इसमें आपका सपोर्ट भी हमें लगेगा। तो अभी किस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।